जल संरक्षण में अद्वितीय योगदान को लेकर तामलोर सरपंच हिंदू सिंह को मिलेगा सम्मान। गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में तामलोर होंगे शामिल। राजस्थान के पश्चिमी सरहद पर बसे छोटे से गांव तामलोर के युवा सरपंच हिंदू सिंह तामलोर गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह दिल्ली में विशिष्ट अतिथि होंगे। ये सम्मान सुदूर बॉर्डर इलाके में जल संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है, जिससे उनके सूखाग्रस्त गांव में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। दरअसल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से पानी के लिए सराहनीय कार्य करने वाले जल मित्र पानी समितियों, सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के लिए पिछले साल सर्वे करवाया गया था। इसमें चयनित लोगों को विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिल्ली के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार ने बाड़मेर से तामलोर की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए उन्हें ये सम्मान उनके द्वारा जल संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। 5000 की आबादी और 1600 घरों वाले तामलोर गांव में 40 बेरियां पारंपरिक खुले कुओं पर निर्भर रहने वाले लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिन्हें तामलोर ने बेरिया को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की, जो उपेक्षा, जीर्णोद्धार और लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण खराब हो गई थी। उनकी इस पहल के चलते तामलोर गांव के 5000 निवासियों में से 1600 घरों को नल से जल सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तामलोर बताते हैं कि ग्रामीणों की मदद से जल संरक्षण के लिए परंपरागत जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, वर्षा जल संग्रहण और पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी और बेरिया को गहरा करने का अभियान भी शुरू किया, जिससे उनकी जल धारण क्षमता बढ़ गई। हमने कटाव को रोकने और जल धारण क्षमता में सुधार करने के लिए पत्थरों की परत लगाकर संरचनाओं को मजबूत भी किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान तामलोर के हर नागरिक का है। हम सब ने मिलकर जल संरक्षण का सपना देखा और उसे साकार किया। अब हमारा गांव देश भर में एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। तामलोर गांव, जो कभी पानी की किल्लत झेलता था, आज जल प्रबंधन में एक मिसाल बन चुका है। हिंदू सिंह ने गांव के लोगों को पानी बचाने और जल स्रोतों को संरक्षित करने के प्रति जागरूक किया। उनके प्रयासों ने न केवल गांव की पानी की जरूरतों को पूरा किया, बल्कि भविष्य के लिए भी पानी की सुरक्षा सुनिश्चित की। गौरतलब है कि कुछ समय पहले राजस्थान के राज्यपाल भी तामलोर आकर इस गांव में हुए जल के संरक्षण और पेयजल के प्रयासों को सराहा था। बॉर्डर के अंतिम गांव तक पानी को पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि है, यानी कि यहाँ के स्थानीय सरपंच हिंदू सिंह ने पानी के सिपाही के रूप में एक पहचान बनाई है। उन्होंने अपने सूखाग्रस्त गांव में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया और जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन सुरक्षित हुए हैं, जिसको देखते हुए उनके पास अब दिल्ली से बुलावा आया है और वे 26 जनवरी को दिल्ली में सम्मानित होंगे। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूरे भारत भर में सर्वे करवाया गया था, जो जल के लिए, पानी का बचाव के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, पूरे भारत में सर्वे करवाया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो उसमें पूरे भारत में और राजस्थान में मुझे भी चुना गया है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मुझे वहाँ जाने का विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार द्वारा बुलावा आया है। ये मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे राज्य के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला है और मैं जल के लिए काफ़ी समय से काम कर रहा था और मेरी ग्राम पंचायत में भी मैंने जल के लिए अच्छा काम किया और मेरे वहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय भी पधारे वहाँ, तो जल के लिए मैंने अच्छा काम किया। उन्होंने मेरे इस कार्य को सराहा भी और मेरे गांव में जो पानी आ रहा है, हज़ारों किलोमीटर दूर से मेरे गांव में पानी आज पहुंच रहा है, मीठा पानी। 1000 कनेक्शन मेरे गांव में आज मीठा पानी के हो गए हैं। तो ये मेरे जैसे आदमी को, व्यक्ति को जल के लिए काम करने के लिए मुझे आज गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मुझे वहाँ विशेष अतिथि के रूप में जाने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है सर। अपनी अगर ग्राम पंचायत की बात करें, लेकिन रेतीला सभी छोटा सा गाँव है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, कितना कष्ट, कितना देखना पड़ा था पानी के लिए और अब कितनी खुशी है सर? ये काफ़ी वर्षों से हमारे गांव में ये मरुस्थलीय इलाका है, रेतीला इलाका है, यहाँ नर्मदा का पानी पहुंचना बहुत ही अनपॉसिबल चीज़ थी। लोग इस चीज़ को जब कहते थे कि आपके घरों में कनेक्शन लगेंगे, मैं जब उनको बोलता था कि अपने घर घर नल कनेक्शन लगे, लोग कहते थे ये कोई पॉसिबल नहीं है, आप यूँ ही अफवाह कर रहे हो। लेकिन ये धरातल पर जब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा इसको धरातल पर ये योजना को पहुँचाया
आज इस कार्य की पूरे सराहना हो रही है और गांव के लिए पानी, वो भी मीठा पानी पहुंच रहा है, ये बहुत बड़े खुशी की बात है हमारे लिए। जब पाइपलाइन बिछा रहे थे तब बुजुर्गों को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, उनको लगता था ये पानी बिछा के चले जाएंगे, पानी कहाँ पड़ा है, मीठा पानी इतने दूर किलोमीटर से थोड़ा ही आएगा, क्योंकि इतनी शिक्षित आबादी नहीं है। अब धीरे धीरे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको तो थोड़ा बहुत मीडिया के माध्यम से और जानकारी रहती थी कि जरूर इसमें नर्मदा में काम होगा। और पिछली बार सरकार, ये जल्दी काम हो जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये कार्य लेट हुआ। लेकिन अब कार्य बहुत प्रगति से चल रहा है और जल शक्ति मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी की बात है। नीले कलर का कुर्ता और काले कलर का पैजामा जी भिजवा दिया। हाँ, वो तो ऑर्डर है, वहाँ से मेरे को लेटर आया डाक विभाग के माध्यम से, उसमें लिखा हुआ था कि आपका ड्रेस कोड ये रहेगा और आपको 25 तारीख को वहाँ जाके पहले आपको पूरी चीज़ समझाई जाएगी और इस ड्रेस आपका कोड रहेगा, तो वो सिलवा दिया था उसको। ड्रेस कोड में साफा नहीं है, लेकिन साफा पहनने जा रहे हैं आप तो। हाँ, साफा हमारे यहाँ राजस्थान का एक सामान है, तो वो मैं पहन के जाऊँगा। खुशी बहुत ज़्यादा खुशी है सर। एक भारत पाकिस्तान से महज 2 किलोमीटर दूर एक दिल्ली मेरे गांव से हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ मुझे वो भी विशेष अतिथि के रूप में मुझे वहाँ मौका मिल रहा है। इंडिया में इतनी 150 करोड़ जनता में, वहाँ राजस्थान में मुझे मौका मिल रहा है। मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का पल क्या हो सकता है सर।